हे गाइस, दिस इज नितेश तिवारी और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी वॉरियर्स में। तो दोस्तों, स्टडी वॉरियर्स जो हमारा चैनल है, यह आपके लिए एक सीरीज लेके आ रहा है पोल साइंस से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस जो बनेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका उससे रिलेटेड। और उसके अलावा हम एक और सीरीज लाएंगे जिसमें हिस्ट्री से संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। एक पूरी सीरीज लाएंगे भारतीय इतिहास पर। इसके साथ साथ ज्योग्राफी कुछ कंटेंट को प्रोवाइड करवाने का प्रयास होगा और जीके और जीएस को भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। सो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है एज अ पढ़ाते हुए, तो हमारा प्रयास यही रहेगा मैं आपसे थोड़ा करेक्ट हो जाऊं, है ना, थोड़ा हम चीजों को जान लेते हैं आपस में। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले संविधान के बारे में, कि एक संविधान का परिचय हम जरा जान लेते हैं कि संविधान होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा एक प्रश्न बनता है कि संविधान क्या है। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान क्या होता है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था है वो चलाई जाती है। तो संविधान क्या है? एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था है, शासन मतलब सरकार है, वे कैसे चलाई जाती है, यह संविधान में लिखा होता है। जिस प्रकार से घर परिवार माता पिता के बनाए गए नियमों के अनुसार चलता है, उसी प्रकार संविधान द्वारा जो बनाए गए नियम है उसके अनुसार देश चलता है। घर परिवार को चलाने के लिए माता पिता के नियमों को मानना जरूरी है, उसी प्रकार से संविधान को भी मानना जरूरी है ताकि देश को चलाया अच्छे से जा सके। इसके साथ साथ हमारा अगला जो प्रश्न बनता है वो क्रिप्स मिशन से थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। अब मैं संविधान पे सीधा क्यों नहीं आ रहा हूं, क्योंकि मैं ये एक ब्रीफ देना चाहूंगा आपको कि यार क्रिप्स मिशन एक प्रयास किया गया कि संविधान कैसे बनाया जाए, शुरुआत की गई। देन उसके बाद आपका कैबिनेट मिशन को थोड़ा सा लाया गया। तो इनकी क्या भूमिका है हमारे आज के संविधान को बनाने में? तो सबसे पहले हम क्रिप्स मिशन की बात करते हैं जो 1942 में भारत में आता है। और भारत में इसी समय पे आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, जिसमें अंग्रेजों को भगाने के लिए हम आंदोलन छेड़ चुके थे मुंबई से। तो इसी समय पीरियड में आपका क्रिप्स मिशन आता है और इसमें सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में यह आपका भारत में आता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, भारत की जो राज्य व्यवस्था है, जो सरकार जिस प्रकार से चलाई जाए या देश कैसे आगे चलाया जाए, इसको लेकर कुछ सुझाव थे, लेकिन हमने इसे मना कर दिया। हमारे नेताओं ने यह माना यह हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब क्रिप्स मिशन की सिफारिशों को हमने इनकार कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि हमारे संविधान में इसका रोल नहीं है। लेकिन अगला ही प्रयास अंग्रेज दोबारा करते हैं और कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा जाता है। इसका जो डेट आपका रहेगा वह 24 मार्च 1946 है। कब है? 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन जो आपका है वह भारत में आता है और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं एटली, वह इसको यहां भारत में भेजते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में जो शासन व्यवस्था है वह किस प्रकार से चलाई जाए, सरकार किस प्रकार से चलाई जाए, इसमें कुछ सिफारिशें थी, जिसमें 3 सदस्य आपके थे मुख्यतः। एक था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा सर स्टैफर्ड क्रिप्स और तीसरा एवी अलेक्जेंडर। तो इन तीनों की जो एक त्रिगुट था, इसके माध्यम से जो भारतीय संविधान जो है आगे चल के बनाया गया। इसका मतलब यह है कि हमने इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था और अब भारतीय संविधान बनने की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो गई। तो इसी के साथ भारतीय संविधान कब सबसे पहले बनना प्रारंभ होता है, शुरू होता है, इसको अब हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि कुल कितनी बैठकें हुई और प्रमुख 3 बैठकें कौन कौन सी थी। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे संविधान की जो प्रमुख बैठकें हैं और उसके अलावा अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान को बनाते समय कुल कितनी बैठकें की गई थी, तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान को बनाते समय 166 कुल बैठकों को किया गया था। देखिए, भारतीय जो संविधान है बहुत विस्तृत था और उसके अलावा देखिए भारतीय संविधान इसलिए भी विस्तृत हुआ, ये बनाना पड़ा क्योंकि भारत में बहुत सारे जाति, वर्ग और धर्म के लोग रहते थे। इस कारणवश भारतीय संविधान को बनाते समय बहुत सारी बैठकों का होना भी अनिवार्य था ताकि सभी लोगों को प्राथमिकता दी जा सके, सभी लोगों के लिए काम किया जा सके। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रमुख 3 बैठकें जो हैं, थोड़ा उसका ज्यादा हमारा महत्व रहेगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा ज्यादा है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान की पहली बैठक कब हुई थी, तो आपको डेट याद रखनी है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की, या मतलब भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। तो आपको याद रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को
अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी का मतलब होता है कुछ ही समय के लिए, हो सकता है कि कुछ समय तक बने रहे और हटाया भी जा सकता है मतलब। तो ऐसा हुआ भी, और अगली जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसका मतलब सचिदानंद जी की जगह राजेंद्र प्रसाद जी ले लेते हैं, और उसी के साथ जो अध्यक्ष हैं या स्थायी अध्यक्ष हैं वह राजेंद्र प्रसाद जी बने रहते हैं। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या पेश करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 में किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 में किया था। इसको याद करने का एक पैटर्न हो सकता है, जैसे अगर आप गौर करें तो देखिए मंथ में सिमिलरिटी है, मतलब महीना सेम है। आप देख सकते हैं ईयर में भी सिमिलरिटीज है, मतलब ये भी समान है। और डेट में भी देखिए तो 9 फिर 11 और फिर 13 और ये सारे मतलब एक प्रकार से आप देखिए इन सब में एक एक जो नंबर है उसके एक एक दिन बाद ही ऐसा घटना घट गई। मतलब 9 के बाद 11 मतलब 10 गायब है, 10 के बाद 13 मतलब 12 गायब है। इस प्रकार से पैटर्न वाइज इसको याद किया जा सकता है। इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यह भी प्रश्न बन जाएगा कि भाई भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इसी के साथ आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के पहले विदेश मंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में कुल कितने आपके सदस्य थे। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में आपके 389 जो सदस्य हैं, 389 जो सदस्य हैं, उनका एक जो योगदान है वह रहता है। तो आइए अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, जिसमें कुल सदस्य संख्या संविधान की 389 थी। कितनी थी? 389 थी। और 389 जो ये सदस्य थे वह देश के जो विभिन्न क्षेत्र से चुनकर आए थे। लेकिन इसका डिवीजन 3 प्रकार से किया गया है, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से लोग आए थे, देसी रियासतें या रजवाड़े जो थे वहां से आए थे, और चीफ कमिश्नर के जो क्षेत्र थे वहां से लोग आए थे। तो ब्रिटिश प्रांत से 289 लोग आए थे, देसी रजवाड़ों ने 93 अपने प्रतिनिधि चुने थे, और चीफ कमिश्नर के जो क्षेत्र थे वहां से 4 लोग थे। इसी के साथ 10 लाख लोगों पर प्रत्येक सदस्य चुना जाता था। मतलब भारतीय संविधान का जो एक सदस्य है वह 10 लाख लोगों की संख्या पर चुना जाता था। इसी के साथ मुस्लिम, सिख, सामान्य, इस प्रकार से आपके 3 वर्ग बांट दिए गए थे, और यहीं से लोग चुनकर भारतीय संविधान में आए थे। मतलब कुछ लोग मुस्लिम थे, कुछ सिख थे, और सामान्य बाकी हिंदू और बाकी अन्य धर्म के लोग आ जाते हैं। इसी के साथ भारतीय संविधान में इन दोनों के सदस्य आए थे। मतलब अधिकतर जो लोग थे वो कांग्रेस पार्टी के थे, मतलब कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत जो शामिल थे या कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग थे वह भारतीय संविधान में शामिल होते हैं, और कुछ लोग मुस्लिम लीग की विचारधारा को मानने वाले लोग शामिल होते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज और समझनी है। ये जो 389 सदस्य हैं ये कुल सदस्य संख्या नहीं, हमेशा नहीं रहती है। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, भारत पाक का विभाजन होता है, तो विभाजन के समय पर 289 जो सदस्य हैं वह भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद बचते हैं। मतलब एक्चुअल जो संख्या है प्रारंभिक वह यह रहती है, लेकिन भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद वह 299 संख्या रह जाती है। लेकिन भारतीय संविधान में जो अंतिम हस्ताक्षर किए जाते हैं तो संविधान के कुल 284 जो सदस्य हैं, कितने? 284 जो सदस्य हैं वह भारतीय संविधान में अंतिम हस्ताक्षर करते हैं। मतलब जब अंगीकृत किया जा रहा था, उसे लागू किया जाता है प्रकार से, तो उस समय जब लास्ट साइन लिया गया, अंतिम हस्ताक्षर लिया गया, तो उसमें मात्र 284 लोगों ने ही अपने हस्ताक्षर किए थे। इसी के साथ भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं तो अब हम बात करने वाले हैं समितियों की। हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसी समितियां थी जो अपना अपना दायित्व मतलब अपना अपना कार्य कर रही थी। क्योंकि इतना बड़ा संविधान बनाया जा रहा था बहुत बड़े देश के लिए, विविधतापूर्ण देश के लिए, तो वह संभव नहीं था कि एक ही समिति उसको बना दे। इसीलिए जो भारतीय आपका संविधान है उसमें कुल 13 समितियां थी। कुल कितनी समितियां थी? कुल 13 समितियां थी जो आपकी बनाई गई।
तो विशेषकर आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कुल 13 समितियां थी और मुख्यतः हम कुछ समितियों की बात यहाँ करने वाले हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम संचालन समिति की बात करेंगे। संचालन समिति मतलब काम को चलाने वाली। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वे उसके अध्यक्ष थे संचालन समिति के। संचालन का मतलब है कि चलाने के लिए, तो संविधान सभा के अध्यक्ष भी यही थे जो सभा को चला रहे थे। उसी प्रकार संचालन जो समिति का दायित्व दिया गया था वह राजेंद्र प्रसाद जी को ही दिया गया था। और आपको तो पता होगा कि राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है कि प्रांत समिति। जो प्रांत समिति थी मतलब प्रांतों को कैसे मिलाया जाए, क्योंकि भारत बहुत सारे क्षेत्रों में विभाजित था, 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था। तो उन रजवाड़ों को एक करना, एक देश बनाना, ये बहुत मुश्किल काम था। यह दिया गया था वल्लभ भाई पटेल जी को, और वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। तो भारत के पहले गृह मंत्री भी वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसी के साथ प्रारूप समिति जो बहुत जरूरी है, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। तो संविधान का जो प्रारूप है या ड्राफ्ट तैयार किसी ने अगर किया, या सबसे ज्यादा महत्व किसी का है, वह है B.R. अम्बेडकर को। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और इसी के साथ यदि किसी व्यक्ति को कहा जाए कि भारतीय संविधान का जनक कौन है, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप कह सकते हैं कि B.R. अम्बेडकर भारतीय संविधान के फादर थे। लेकिन संविधान सभा किसने बनाई है, तो संविधान जो आपका संविधान है किसने बनाया है, मतलब तो संविधान हमारा संविधान सभा ने बनाई है। थोड़ा सा इसको क्लियर रखिएगा कि संविधान सभा ने बनाई है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति विशेष का अगर ज्यादा महत्व है वह B.R. अम्बेडकर का है, भीमराव अम्बेडकर का है। इसी के साथ सलाहकारी जो समिति थी वह B.N. राव की अध्यक्षता में बनाई गई। B.N. राव एक प्रशासनिक अधिकारी थे और काफी कुशल थे। तो इन्हीं की अध्यक्षता में जो एक सलाहकारी समिति है कि सलाह देने के लिए कि किस प्रकार की चीजें ऐड की जा सकती हैं, ये भारतीय संविधान को और उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है, यह नेतृत्व कर रहे थे B.N. राव। इसी प्रकार से भारतीय संविधान में कुल आपकी 13 समितियां थी और प्रमुख 4 समितियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूं इसी के साथ आपको जो भारतीय संविधान का एक जो अध्याय है वह समझ आ रहा होगा। और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो संविधान से ही रिलेटेड जो अन्य आपके मुद्दे हैं उनको मैं डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।